हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को टी.एन. कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा, दिगाना सूर्यवंशी और जे.डी. चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है। फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है जहां ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिएस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉयल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। ये ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
हिप्पी और अमृता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है। अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज इनर स्ट्रगल एंड मस्कुलिनिटी। ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं, कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लेनेशन के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है। हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोइस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं, बल्कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय गुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, ईगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उससे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। ईगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली। खुद रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप में होना बिना अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। अपने रेगेड एटीट्यूड को सॉफ्टन करती हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और डोमिनेंस से शुरू होते हैं, लेकिन एंड तक मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म का इमोशनल आर्क है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। हिप्पी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, मेन कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल है, हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से। रियल एंटागोनिस्ट उनका अपना ईगो है जो रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। थोड़ा नेगेटिव शेड दिखाया गया है। जेके चक्रवर्ती कैरेक्टर बॉस का वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंगल में इनडायरेक्टली विलन जैसे रोल प्ले करता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड विलन नहीं है, बस टेंशन बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। स्टोरी पर इफेक्ट, एंटागोनिस्ट की कमी की वजह से फोकस पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स पर रहता है। इससे स्टोरी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनली इंटेंस बन जाती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रिल थोड़ा कम होता है। ओवरऑल विलन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही असली विलन है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, वेनेला किशोर, कॉमिक रिलीफ, हिप्पी का दोस्त या कॉलेज कलीग कॉमिक टाइमिंग के लिए। दूसरा, जज्बा सिंह, माइनर रोमांटिक या ऑफिस बेस्ड कैरेक्टर। तीसरा, श्रद्धा दास, आइटम नंबर या ग्लैम कैमियो। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का रोल स्टोरी को बैलेंस करने का है, इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक एलिमेंट्स में। थ्रो उनकी डेप्थ लिमिटेड है, उनका प्रेजेंस फिल्म को फुलर एक्सपीरियंस बनाता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने रिलीज़ के टाइम थोड़ी इनिशियल क्यूरियोसिटी और हाइप जनरेट की, स्पेशली यूथ ऑडियंस में, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यूज़ मिक्स्ड और नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से फिल्म की लॉन्ग रन कलेक्शन अफेक्टेड हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर या हिट स्टेटस अचीव नहीं किया, बल्कि मॉडरेट बिजनेस किया। ओवरऑल अगर आपको एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में देखकर बता सकता हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स को फिल्म का यूथफुल एनर्जेटिक वाइब पसंद आया। कार्तिकेय गुमाकोंडा की स्टाइलिश और एटीट्यूड को प्रेज मिला, स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अच्छा माना गया, विजुअल्स को भी अप्रिशिएट किया गया।
कई लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल, सुपरफिशियल और क्लिच्ड बताया। फिल्म में जो कैजुअल सेक्सिज्म, ईगो क्लैशेस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे इशूज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। कई व्यूअर्स ने इसे आउटडेटेड और इनसेंसिटिव फील किया। लीड कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क्स को अनरियलिस्टिक और ओवर द टॉप कहा गया। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस स्लो है और अननेसेसरी सीन्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल हिप्पी ने एक तरफ तो यंग ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन कंटेंट और मैसेज की वजह से मिक्स्ड और थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला। फिल्म को एक एंटरटेनिंग टाई माना गया, लेकिन इम्पैक्ट और डेप्थ के मामले में फेल कहा गया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे हिप्पी एक स्टाइलिश और यूथफुल एंटरटेनर लगा जो जर्मन यूथ की वाइब को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। यूनिकनेस हिप्पी का माचो कॉन्फिडेंट स्टाइल और मॉडर्निज्म डायनामिक्स को पोर्ट्रेल थोड़ा अलग था। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हर फिल्म में नया दिखाया जाता। हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और रोल रिवर्सल का एंगल फ्रेश था जो टिपिकल लव स्टोरीज से हटके था। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप थी, जिससे फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन अगर आपको स्टाइल और एटीट्यूड वाली मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वॉच है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। कार्तिकेय गुमकुंडा ने 50 से 75 लाख रुपए, डीगन गाना सूर्यवंशी ने 30 से 50 लाख रुपए, जेडी चक्रवर्ती ने 25 से 40 लाख रुपए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2018 में आई हुई RX-100, दोनों में यंग इंटेंस लव स्टोरीज है। RX-100 ज़्यादा रॉ और इमोशनल था, जबकि हिप्पी थोड़ा स्टाइलिश और एटीट्यूड बेस्ड है। 2018 में आई हुई गीता गोविंदम यूथफुल रोमांस और ईगो क्लैश कॉमन थीम्स है, लेकिन गीता गोविंदम ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली था। हिप्पी थोड़ा एजी और बोल्ड है। 2017 में आई हुई अर्जुन रेड्डी, स्ट्रॉन्ग विल्ड ईगोइस्टिक मेल लीड और इंटेंस इमोशनल ड्रामा दोनों में है। अर्जुन रेड्डी का इमोशनल डेप्थ ज़्यादा था, हिप्पी ज़्यादा स्टाइल और स्वैग पे फोकस करता है। ओवरऑल हिप्पी एक स्टाइलिश एटीट्यूड रोमांस है जो ईगो लिव इन रिलेशनशिप्स और मॉडर्न जेंडर डायनेमिक्स पे फोकस करता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक पड़ता है अगर इन्हें इन कंपैरिजन्स में देखा जाए। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की मेजर पार्ट्स हैदराबाद और गोवा में शूट हुए, जहां कास्ट और क्रू को नेचुरल लोकेशंस का मज़ा आया। कार्तिकेय ने अपने एक्शन सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली ताकि रियलिस्टिक लगे। लीड एक्टर्स और टीम के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिली, जो शूटिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। गोवा के बीच सीन्स में वेदर चेंज की वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हुई, लेकिन टीम ने एफिशिएंटली हैंडल किया। ओवरऑल शूटिंग का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और कोलैबोरेटिव था। चलिए देखते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हिप्पी का स्पेशल टच है उसका स्टाइलिश एजी पोर्ट्रेल ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, स्पेशली ईगो क्लैशेस और लिव इन रिलेशनशिप को बोल्डली दिखाना। ये टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा से हटके है, क्योंकि ये एटीट्यूड, स्वैग और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर को फ्रंट और सेंटर रखता है। साथ ही मैस्कुलिनिटी और जेंडर डायनामिक्स पर फोकस करती है। ओवरऑल इस मॉडर्न रॉ वाइब की वजह से ये फिल्म बाकी ट्रेडिशनल लव स्टोरी से अलग नज़र आती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हिप्पी का सेंट्रल मैसेज है, लव में ईगो और डोमिनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल मैच्योरिटी। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया क्योंकि ये दिखाती है कि यूथफुल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो फाइट्स कितनी कॉमन है। इंटेलेक्चुअली ये जेंडर रोल्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है, स्पेशली मस्कुलिनिटी और इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा फ्लैशी था, इसलिए इमोशनल डेप्थ सबको इक्वली अफेक्ट नहीं कर पाई। हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को TN कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है
और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा, दिगाना सूर्यवंशी और जेडी चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है। फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है जहां ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिएस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉयल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। ये ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। हिप्पी और अमुक्ता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है।
अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज इनर स्ट्रगल एंड मस्कुलिनिटी। ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं, कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लेनेशन के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है। हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोइस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं बल्कि इमोशनल वनरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय घुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उसे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। इगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली। खुद रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप में होना बिना अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। अपने रेगेड एटीट्यूड को सॉफ्टन करती हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और डोमिनेंस से शुरू होते हैं, लेकिन एंड तक मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म का इमोशनल आर्क है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। हिप्पी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, मेन कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल है, हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से। रियल एंटागोनिस्ट उनका अपना ईगो है जो रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। थोड़ा नेगेटिव शेड दिखाया गया है। जेके चक्रवर्ती कैरेक्टर बॉस का वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंगल में इनडायरेक्टली विलन जैसे रोल प्ले करता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड विलन नहीं है, बस टेंशन बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। स्टोरी पर इफेक्ट, एंटागोनिस्ट की कमी की वजह से फोकस पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स पर रहता है। इससे स्टोरी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनली इंटेंस बन जाती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रिल थोड़ा कम होता है। ओवरऑल विलन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही असली विलन है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, वेनेला किशोर, कॉमिक रिलीफ, हिप्पी का दोस्त या कॉलेज कलीग कॉमिक टाइमिंग के लिए। दूसरा, जज्बा सिंह, माइनर रोमांटिक या ऑफिस बेस्ड कैरेक्टर। तीसरा, श्रद्धा दास, आइटम नंबर या ग्लैम कैमियो। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का रोल स्टोरी को बैलेंस करने का है, इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक एलिमेंट्स में थ्रो उनकी डेप्थ लिमिटेड है, उनका प्रेजेंस फिल्म को फुलर एक्सपीरियंस बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने रिलीज़ के टाइम थोड़ी इनिशियल क्यूरियोसिटी और हाइप जनरेट की, स्पेशली यूथ ऑडियंस में, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यूज़ मिक्स्ड और नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से फिल्म की लॉन्ग रन कलेक्शन अफेक्टेड हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर या हिट स्टेटस अचीव नहीं किया, बल्कि मॉडरेट बिजनेस किया। ओवरऑल अगर आपको एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में देखकर बता सकता हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स को फिल्म का यूथफुल एनर्जेटिक वाइब पसंद आया। कार्तिकेय घुमाकोंडा की स्टाइलिश और एटीट्यूड को प्रेज मिला, स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अच्छा माना गया, विजुअल्स को भी अप्रिशिएट किया गया। कई लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल, सुपरफिशियल और क्लिष्ड बताया। फिल्म में जो कैजुअल सेक्सिज्म, ईगो क्लैशेस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे इशूज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया।
कई व्यूअर्स ने इसे आउटडेटेड और इनसेंसिटिव फील किया। लीड कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क्स को अनरियलिस्टिक और ओवर द टॉप कहा गया। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस स्लो है और अननेसेसरी सीन्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल हिप्पी ने एक तरफ तो यंग ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन कंटेंट और मैसेज की वजह से मिक्स्ड और थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला। फिल्म को एक एंटरटेनिंग ट्राई माना गया, लेकिन इम्पैक्ट और डेप्थ के मामले में फेल कहा गया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे हिप्पी एक स्टाइलिश और यूथफुल एंटरटेनर लगा जो जर्मन यूथ की वाइब को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। यूनिकनेस हिप्पी का माचो कॉन्फिडेंट स्टाइल और मॉडर्निज्म डायनामिक्स को पोर्ट्रेल थोड़ा अलग था। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हर फिल्म में नया दिखाया जाता। हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और रोल रिवर्सल का एंगल फ्रेश था जो टिपिकल लव स्टोरीज से हटके था। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप थी, जिससे फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन अगर आपको स्टाइल और एटीट्यूड वाली मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वॉच है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। कार्तिकेय गुमाकोंडा ने 50 से 75 लाख रुपए, डीगन गाना सूर्यवंशी ने 30 से 50 लाख रुपए, जेडी चक्रवर्ती ने 25 से 40 लाख रुपए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2018 में आई हुई RX-100, दोनों में यंग इंटेंस लव स्टोरीज है। RX-100 ज़्यादा रॉ और इमोशनल था, जबकि हिप्पी थोड़ा स्टाइलिश और एटीट्यूड बेस्ड है। 2018 में आई हुई गीता गोविंदम यूथफुल रोमांस और ईगो क्लैश कॉमन थीम से, लेकिन गीता गोविंदम ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली था। हिप्पी थोड़ा एजी और बोल्ड है। 2017 में आई हुई अर्जुन रेड्डी, स्ट्रॉन्ग विल्ड ईगोइस्टिक मेल लीड और इंटेंस इमोशनल ड्रामा दोनों में है। अर्जुन रेड्डी का इमोशनल डेप्थ ज़्यादा था, हिप्पी ज़्यादा स्टाइल और स्वैग पे फोकस करता है। ओवरऑल हिप्पी एक स्टाइलिश एटीट्यूड रोमांस है जो ईगो लिव इन रिलेशनशिप्स और मॉडर्न जेंडर डायनामिक्स पे फोकस करता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक पड़ता है अगर इन्हें इन कंपैरिजन्स में देखा जाए। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के मेजर पार्ट्स हैदराबाद और गोवा में शूट हुए, जहां कास्ट और क्रू को नेचुरल लोकेशंस का मज़ा आया। कार्तिकेय ने अपने एक्शन सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली ताकि रियलिस्टिक लगे। लीड एक्टर्स और टीम के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिली, जो शूटिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। गोवा के बीच सीन्स में वेदर चेंज की वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हुई, लेकिन टीम ने एफिशिएंटली हैंडल किया। ओवरऑल शूटिंग का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और कोलैबोरेटिव था। चलिए देखते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हिप्पी का स्पेशल टच है उसका स्टाइलिश एजी पोर्ट्रेल ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, स्पेशली ईगो क्लैशेस और लिव इन रिलेशनशिप को बोल्डली दिखाना। ये टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा से हटके है, क्योंकि ये एटीट्यूड, स्वैग और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर को फ्रंट और सेंटर रखता है। साथ ही मैस्कुलिनिटी और जेंडर डायनामिक्स पर फोकस करती है। ओवरऑल इस मॉडर्न रॉ वाइब की वजह से ये फिल्म बाकी ट्रेडिशनल लव स्टोरी से अलग नज़र आती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हिप्पी का सेंट्रल मैसेज है, लव में ईगो और डोमिनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल मैच्योरिटी। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया क्योंकि ये दिखाती है कि यूथफुल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो फाइट्स कितनी कॉमन है। इंटेलेक्चुअली ये जेंडर रोल्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है, स्पेशली मस्कुलिनिटी और इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा फ्लैशी था, इसलिए इमोशनल डेप्थ सबको इक्वली अफेक्ट नहीं कर पाई। हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को TN कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा,
दिगाना सूर्यवंशी और जेडी चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है। फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है जहां ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिएस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। ये ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। हिप्पी और अमृता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है। अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है
symbolic of his inner struggle and masculinity. ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लेनेशन के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है। हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं बल्कि इमोशनल वनरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय गुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उससे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। इगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली। खुद रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप में होना बिना अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। अपने रेगेड एटीट्यूड को सॉफ्टन करती हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और डोमिनेंस से शुरू होते हैं, लेकिन एंड तक मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म का इमोशनल आर्क है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। हिप्पी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, मेन कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल है, हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से। रियल एंटागोनिस्ट उनका अपना ईगो है जो रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। थोड़ा नेगेटिव शेड दिखाया गया है। जेके चक्रवर्ती कैरेक्टर बॉस का वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंगल में इनडायरेक्टली विलन जैसे रोल प्ले करता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड विलन नहीं है, बस टेंशन बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। स्टोरी पर इफेक्ट एंटागोनिस्ट की कमी की वजह से फोकस पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स पर रहता है। इससे स्टोरी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनली इंटेंस बन जाती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रिल थोड़ा कम होता है। ओवरऑल विलन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही असली विलन है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, वेनेला किशोरी, कॉमिक रिलीफ, हिप्पी का दोस्त या कॉलेज कलीग कॉमिक टाइमिंग के लिए। दूसरा, जज्बा सिंह, माइनर रोमांटिक या ऑफिस बेस्ड कैरेक्टर। तीसरा, श्रद्धा दास, आइटम नंबर या ग्लैम कैमियो। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का रोल स्टोरी को बैलेंस करने का है, इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक एलिमेंट्स में थ्रो उनकी डेप्थ लिमिटेड है, उनका प्रेजेंस फिल्म को फुलर एक्सपीरियंस बनाता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने रिलीज़ के टाइम थोड़ी इनिशियल क्यूरियोसिटी और हाइप जनरेट की, स्पेशली यूथ ऑडियंस में, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यूज़ मिक्स्ड और नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से फिल्म की लॉन्ग रन कलेक्शन अफेक्टेड हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर या हिट स्टेटस अचीव नहीं किया, बल्कि मॉडरेट बिजनेस किया। ओवरऑल अगर आपको एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में देखकर बता सकता हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स को फिल्म का यूथफुल एनर्जेटिक वाइब पसंद आया। कार्तिकेय गुमाकोंडा की स्टाइलिश और एटीट्यूड को प्रेज मिला, स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अच्छा माना गया, विजुअल्स को भी अप्रिशिएट किया गया। कई लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल, सुपरफिशियल और क्लिच्ड बताया। फिल्म में जो कैजुअल सेक्सिज्म, ईगो क्लैशेस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे इशूज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। कई व्यूअर्स ने इसे आउटडेटेड और इनसेंसिटिव फील किया। लीड कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क्स को अनरियलिस्टिक और ओवर द टॉप कहा गया। कुछ लोगों को लगा कि
फिल्म का पेस स्लो है और अननेसेसरी सीन्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल हिप्पी ने एक तरफ तो यंग ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन कंटेंट और मैसेज की वजह से मिक्स्ड और थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला। फिल्म को एक एंटरटेनिंग ट्राई माना गया, लेकिन इम्पैक्ट और डेप्थ के मामले में फेल कहा गया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे हिप्पी एक स्टाइलिश और यूथफुल एंटरटेनर लगा जो जर्मन यूथ की वाइब को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। यूनिकनेस हिप्पी का माचो कॉन्फिडेंट स्टाइल और मॉडर्निज्म डायनामिक्स को पोर्ट्रेल थोड़ा अलग था। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हर फिल्म में नया दिखाया जाता। हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और रोल रिवर्सल का एंगल फ्रेश था जो टिपिकल लव स्टोरीज से हटके था। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप थी, जिससे फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन अगर आपको स्टाइल और एटीट्यूड वाली मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वॉच है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। कार्तिकेय गुमाकोंडा ने 50 से 75 लाख रुपए, डिगनगाना सूर्यवंशी ने 30 से 50 लाख रुपए, जेडी चक्रवर्ती ने 25 से 40 लाख रुपए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2018 में आई हुई RX-100, दोनों में यंग इंटेंस लव स्टोरीज है। RX-100 ज़्यादा रॉ और इमोशनल था, जबकि हिप्पी थोड़ा स्टाइलिश और एटीट्यूड बेस्ड है। 2018 में आई हुई गीता गोविंदम यूथफुल रोमांस और ईगो क्लैश कॉमन थीम्स है, लेकिन गीता गोविंदम ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली था। हिप्पी थोड़ा एजी और बोल्ड है। 2017 में आई हुई अर्जुन रेड्डी, स्ट्रॉन्ग विल्ड ईगोइस्टिक मेल लीड और इंटेंस इमोशनल ड्रामा दोनों में है। अर्जुन रेड्डी का इमोशनल डेप्थ ज़्यादा था, हिप्पी ज़्यादा स्टाइल और स्वैग पे फोकस करता है। ओवरऑल हिप्पी एक स्टाइलिश एटीट्यूड रोमांस है जो ईगो लिव इन रिलेशनशिप्स और मॉडर्न जेंडर डायनेमिक्स पे फोकस करता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक पड़ता है अगर इन्हें इन कंपेरिजन्स में देखा जाए। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की मेजर पार्ट्स हैदराबाद और गोवा में शूट हुए, जहां कास्ट और क्रू को नेचुरल लोकेशंस का मज़ा आया। कार्तिकेय ने अपने एक्शन सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली ताकि रियलिस्टिक लगे। लीड एक्टर्स और टीम के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिली, जो शूटिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। गोवा के बीच सीन्स में वेदर चेंज की वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हुई, लेकिन टीम ने एफिशिएंटली हैंडल किया। ओवरऑल शूटिंग का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और कोलैबोरेटिव था। चलिए देखते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हिप्पी का स्पेशल टच है उसका स्टाइलिश एजी पोर्ट्रेल ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, स्पेशली ईगो क्लैशेस और लिव इन रिलेशनशिप को बोल्डली दिखाना। ये टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा से हटके है, क्योंकि ये एटीट्यूड, स्वैग और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर को फ्रंट और सेंटर रखता है। साथ ही मस्कुलिनिटी और जेंडर डायनामिक्स पर फोकस करती है। ओवरऑल इस मॉडर्न रॉ वाइब की वजह से ये फिल्म बाकी ट्रेडिशनल लव स्टोरी से अलग नज़र आती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हिप्पी का सेंट्रल मैसेज है, लव में ईगो और डोमिनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल मैच्योरिटी। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया क्योंकि ये दिखाती है कि यूथफुल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो फाइट्स कितनी कॉमन है। इंटेलेक्चुअली ये जेंडर रोल्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है, स्पेशली मस्कुलिनिटी और इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा फ्लैशी था, इसलिए इमोशनल डेप्थ सबको इक्वली अफेक्ट नहीं कर पाई। हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को TN कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा, डिगाना सूर्यवंशी और JD चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है।
फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है जहां ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिएस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉयल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। यह ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। हिप्पी और अमृता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है। अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज इनर स्ट्रगल एंड मस्कुलिनिटी।
ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लेनेशन के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है। हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोइस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं बल्कि इमोशनल वनरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय गुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उससे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। इगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली। खुद रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप में होना बिना अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। अपने रेगेड एटीट्यूड को सॉफ्टन करती हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और डोमिनेंस से शुरू होते हैं, लेकिन एंड तक मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म का इमोशनल आर्क है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। हिप्पी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, मेन कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल है, हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से। रियल एंटागोनिस्ट उनका अपना ईगो है जो रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। थोड़ा नेगेटिव शेड दिखाया गया है। जेके चक्रवर्ती कैरेक्टर बॉस का वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंगल में इनडायरेक्टली विलन जैसे रोल प्ले करता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड विलेन नहीं है, बस टेंशन बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। स्टोरी पर इफेक्ट एंटागोनिस्ट की कमी की वजह से फोकस पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स पर रहता है। इससे स्टोरी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनली इंटेंस बन जाती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रिल थोड़ा कम होता है। ओवरऑल विलन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही असली विलन है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, वेनेला किशोर, कॉमिक रिलीफ, हिप्पी का दोस्त या कॉलेज कलीग कॉमिक टाइमिंग के लिए। दूसरा, जज्बा सिंह, माइनर रोमांटिक या ऑफिस बेस्ड कैरेक्टर। तीसरा, श्रद्धा दास, आइटम नंबर या ग्लैम कैमियो। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का रोल स्टोरी को बैलेंस करने का है, इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक एलिमेंट्स में। थ्रो उनकी डेप्थ लिमिटेड है, उनका प्रेजेंस फिल्म को फुलर एक्सपीरियंस बनाता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने रिलीज़ के टाइम थोड़ी इनिशियल क्यूरियोसिटी और हाइप जनरेट की, स्पेशली यूथ ऑडियंस में, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यूज़ मिक्स्ड और नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से फिल्म की लॉन्ग रन कलेक्शन अफेक्टेड हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर या हिट स्टेटस अचीव नहीं किया, बल्कि मॉडरेट बिजनेस किया। ओवरऑल अगर आपको एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में देखकर बता सकता हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स को फिल्म का यूथफुल एनर्जेटिक वाइब पसंद आया। कार्तिकेय गुमाकोंडा की स्टाइलिश और एटीट्यूड को प्रेज मिला, स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अच्छा माना गया, विजुअल्स को भी अप्रिशिएट किया गया। कई लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल, सुपरफिशियल और क्लिच्ड बताया। फिल्म में जो कैजुअल सेक्सिज्म, ईगो क्लैशेस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे इशूज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। कई व्यूअर्स ने इसे आउटडेटेड और इनसेंसिटिव फील किया। लीड कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क्स को अनरियलिस्टिक और ओवर द टॉप कहा गया। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस स्लो है और अननेसेसरी सीन्स ज़्यादा हैं।
ओवरऑल हिप्पी ने एक तरफ तो यंग ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन कंटेंट और मैसेज की वजह से मिक्स्ड और थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला। फिल्म को एक एंटरटेनिंग टाई माना गया, लेकिन इम्पैक्ट और डेप्थ के मामले में फेल कहा गया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे हिप्पी एक स्टाइलिश और यूथफुल एंटरटेनर लगा जो जर्मन यूथ की वाइब को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। यूनिकनेस हिप्पी का माचो कॉन्फिडेंट स्टाइल और मॉडर्निज्म डायनामिक्स को पोर्ट्रेल थोड़ा अलग था। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हर फिल्म में नया दिखाया जाता। हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और रोल रिवर्सल का एंगल फ्रेश था जो टिपिकल लव स्टोरीज से हटके था। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप थी, जिससे फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन अगर आपको स्टाइल और एटीट्यूड वाली मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वॉच है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। कार्तिकेय गुमाकोंडा ने 50 से 75 लाख रुपए, डीगन गाना सूर्यवंशी ने 30 से 50 लाख रुपए, जेडी चक्रवर्ती ने 25 से 40 लाख रुपए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2018 में आई हुई RX-100, दोनों में यंग इंटेंस लव स्टोरीज है। RX-100 ज़्यादा रॉ और इमोशनल था, जबकि हिप्पी थोड़ा स्टाइलिश और एटीट्यूड बेस्ड है। 2018 में आई हुई गीता गोविंदम यूथफुल रोमांस और ईगो क्लैश कॉमन थीम्स है, लेकिन गीता गोविंदम ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली था। हिप्पी थोड़ा एजी और बोल्ड है। 2017 में आई हुई अर्जुन रेड्डी, स्ट्रॉन्ग विल्ड ईगोइस्टिक मेल लीड और इंटेंस इमोशनल ड्रामा दोनों में है। अर्जुन रेड्डी का इमोशनल डेप्थ ज़्यादा था, हिप्पी ज़्यादा स्टाइल और स्वैग पे फोकस करता है। ओवरऑल हिप्पी एक स्टाइलिश एटीट्यूड रोमांस है जो ईगो लिव इन रिलेशनशिप्स और मॉडर्न जेंडर डायनामिक्स पे फोकस करता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक पड़ता है अगर इन्हें इन कंपेरिजन्स में देखा जाए। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की मेजर पार्ट्स हैदराबाद और गोवा में शूट हुए, जहां कास्ट और क्रू को नेचुरल लोकेशंस का मज़ा आया। कार्तिकेय ने अपने एक्शन सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली ताकि रियलिस्टिक लगे। लीड एक्टर्स और टीम के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिली, जो शूटिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। गोवा के बीच सीन्स में वेदर चेंज की वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हुई, लेकिन टीम ने एफिशिएंटली हैंडल किया। ओवरऑल शूटिंग का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और कोलैबोरेटिव था। चलिए देखते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हिप्पी का स्पेशल टच है उसका स्टाइलिश एजी पोर्ट्रेल ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, स्पेशली ईगो क्लैशेस और लिव इन रिलेशनशिप को बोल्डली दिखाना। ये टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा से हटके है, क्योंकि ये एटीट्यूड, स्वैग और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर को फ्रंट और सेंटर रखता है। साथ ही मैस्कुलिनिटी और जेंडर डायनामिक्स पर फोकस करती है। ओवरऑल इस मॉडर्न रॉ वाइब की वजह से ये फिल्म बाकी ट्रेडिशनल लव स्टोरी से अलग नज़र आती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हिप्पी का सेंट्रल मैसेज है, लव में ईगो और डोमिनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल मैच्योरिटी। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया क्योंकि ये दिखाती है कि यूथफुल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो फाइट्स कितनी कॉमन है। इंटेलेक्चुअली ये जेंडर रोल्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है, स्पेशली मस्कुलिनिटी और इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा फ्लैशी था, इसलिए हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को TN कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा, डिगाना सूर्यवंशी और JD चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है। फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है।
फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है जहां ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिएस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉयल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। यह ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। हिप्पी और अमृता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है। अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज इनर स्ट्रगल एंड मस्कुलिनिटी। ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं, कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लोरेशन
के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है। हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोइस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं बल्कि इमोशनल वनरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय गुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उससे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। इगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली। खुद रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप में होना बिना अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। अपने रेगेड एटीट्यूड को सॉफ्टन करती हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और डोमिनेंस से शुरू होते हैं, लेकिन एंड तक मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म का इमोशनल आर्क है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। हिप्पी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, मेन कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल है, हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से। रियल एंटागोनिस्ट उनका अपना ईगो है जो रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। थोड़ा नेगेटिव शेड दिखाया गया है। जेके चक्रवर्ती कैरेक्टर बॉस का वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंगल में इनडायरेक्टली विलन जैसे रोल प्ले करता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड विलेन नहीं है, बस टेंशन बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। स्टोरी पर इफेक्ट, एंटागोनिस्ट की कमी की वजह से फोकस पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स पर रहता है। इससे स्टोरी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनली इंटेंस बन जाती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रिल थोड़ा कम होता है। ओवरऑल विलन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही असली विलन है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, वेनेला किशोर, कॉमिक रिलीफ, हिप्पी का दोस्त या कॉलेज कलीग कॉमिक टाइमिंग के लिए। दूसरा, जज्बा सिंह, माइनर रोमांटिक या ऑफिस बेस्ड कैरेक्टर। तीसरा, श्रद्धा दास, आइटम नंबर या ग्लैम कैमियो। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का रोल स्टोरी को बैलेंस करने का है, इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक एलिमेंट्स में थ्रो उनकी डेप्थ लिमिटेड है, उनका प्रेजेंस फिल्म को फुलर एक्सपीरियंस बनाता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने रिलीज़ के टाइम थोड़ी इनिशियल क्यूरियोसिटी और हाइप जनरेट की, स्पेशली यूथ ऑडियंस में, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यूज़ मिक्स्ड और नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से फिल्म की लॉन्ग रन कलेक्शन अफेक्टेड हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर या हिट स्टेटस अचीव नहीं किया, बल्कि मॉडरेट बिजनेस किया। ओवरऑल अगर आपको एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में देखकर बता सकता हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स को फिल्म का यूथफुल एनर्जेटिक वाइब पसंद आया। कार्तिकेय गुमाकोंडा की स्टाइलिश और एटीट्यूड को प्रेज मिला, स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अच्छा माना गया, विजुअल्स को भी अप्रिशिएट किया गया। कई लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल, सुपरफिशियल और क्लिष्ड बताया। फिल्म में जो कैजुअल सेक्सिज्म, ईगो क्लैशेस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे इशूज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। कई व्यूअर्स ने इसे आउटडेटेड और इनसेंसिटिव फील किया। लीड कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क्स को अनरियलिस्टिक और ओवर द टॉप कहा गया। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस स्लो है और अननेसेसरी सीन्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल हिप्पी ने एक तरफ तो यंग ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन कंटेंट और मैसेज की वजह से मिक्स्ड और थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला।
फिल्म को एक एंटरटेनिंग टाई माना गया, लेकिन इम्पैक्ट और डेप्थ के मामले में फेल कहा गया। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे एक स्टाइलिश और यूथफुल एंटरटेनर लगा जो जर्मन यूथ की वाइब को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। यूनिकनेस, हिप्पी का माचो कॉन्फिडेंट स्टाइल और मॉडर्निज्म डायनामिक्स को पोर्ट्रेल थोड़ा अलग था। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हर फिल्म में नया दिखाया जाता। हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और रोल रिवर्सल का एंगल फ्रेश था जो टिपिकल लव स्टोरीज से हटके था। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप थी, जिससे फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन अगर आपको स्टाइल और एटीट्यूड वाली मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वॉच है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। कार्तिकेय गुमकुंडा ने 50 से 75 लाख रुपए, डीगन गाना सूर्यवंशी ने 30 से 50 लाख रुपए, जेडी चक्रवर्ती ने 25 से 40 लाख रुपए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2018 में आई हुई RX-100, दोनों में यंग इंटेंस लव स्टोरीज है। RX-100 ज़्यादा रॉ और इमोशनल था, जबकि हिप्पी थोड़ा स्टाइलिश और एटीट्यूड बेस्ड है। 2018 में आई हुई गीता गोविंदम यूथफुल रोमांस और ईगो क्लैश कॉमन थीम्स है, लेकिन गीता गोविंदम ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली था। हिप्पी थोड़ा एजी और बोल्ड है। 2017 में आई हुई अर्जुन रेड्डी, स्ट्रॉन्ग विल्ड ईगोइस्टिक मेल लीड और इंटेंस इमोशनल ड्रामा दोनों में है। अर्जुन रेड्डी का इमोशनल डेप्थ ज़्यादा था, हिप्पी ज़्यादा स्टाइल और स्वैग पे फोकस करता है। ओवरऑल हिप्पी एक स्टाइलिश एटीट्यूड रोमांस है जो ईगो लिव इन रिलेशनशिप्स और मॉडर्न जेंडर डायनेमिक्स पे फोकस करता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक पड़ता है अगर इन्हें इन कंपेरिजन्स में देखा जाए। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की मेजर पार्ट्स हैदराबाद और गोवा में शूट हुए, जहां कास्ट और क्रू को नेचुरल लोकेशंस का मज़ा आया। कार्तिकेय ने अपने एक्शन सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली ताकि रियलिस्टिक लगे। लीड एक्टर्स और टीम के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिली जो शूटिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। गोवा के बीच सीन्स में वेदर चेंज की वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हुई, लेकिन टीम ने एफिशिएंटली हैंडल किया। ओवरऑल शूटिंग का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और कोलैबोरेटिव था। चलिए देखते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हिप्पी का स्पेशल टच है उसका स्टाइलिश एजी पोर्ट्रेल ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, स्पेशली ईगो क्लैशेस और लिव इन रिलेशनशिप को बोल्डली दिखाना। ये टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा से हटके है क्योंकि ये एटीट्यूड, स्वैग और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर को फ्रंट और सेंटर रखता है, साथ ही मैस्कुलिनिटी और जेंडर डायनामिक्स पर फोकस करती है। ओवरऑल इस मॉडर्न रॉ वाइब की वजह से ये फिल्म बाकी ट्रेडिशनल लव स्टोरी से अलग नज़र आती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हिप्पी का सेंट्रल मैसेज है, लव में ईगो और डोमिनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल मैच्योरिटी। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया क्योंकि ये दिखाती है कि यूथफुल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो फाइट्स कितनी कॉमन है। इंटेलेक्चुअली ये जेंडर रोल्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है, स्पेशली मस्कुलिनिटी और इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा फ्लैशी था, इसलिए इमोशनल डेप्थ सबको इक्वली अफेक्ट नहीं कर पाई। हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को TN कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा, डिगाना सूर्यवंशी और JD चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है। फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं।
ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है, जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है, जहां ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था, जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है, जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिएस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है, जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया, जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है, जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है, जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है, जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है, जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी, रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे, लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमेन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है, लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। ये ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है, जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। हिप्पी और अमृता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है, जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है। अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज इनर स्ट्रगल एंड मस्कुलिनिटी। ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं, कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लोरेशन के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है।
हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोइस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं बल्कि इमोशनल वनरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय गुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उससे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। ईगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली। खुद रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप में होना बिना अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। अपने रेगेड एटीट्यूड को सॉफ्टन करती हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और डोमिनेंस से शुरू होते हैं, लेकिन एंड तक मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म का इमोशनल आर्क है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। हिप्पी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, मेन कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल है, हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से। रियल एंटागोनिस्ट उनका अपना ईगो है जो रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। थोड़ा नेगेटिव शेड दिखाया गया है। जेके चक्रवर्ती कैरेक्टर बॉस का वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंगल में इनडायरेक्टली विलन जैसे रोल प्ले करता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड विलन नहीं है, बस टेंशन बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। स्टोरी पर इफेक्ट, एंटागोनिस्ट की कमी की वजह से फोकस पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स पर रहता है। इससे स्टोरी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनली इंटेंस बन जाती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रिल थोड़ा कम होता है। ओवरऑल विलन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही असली विलन है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, वेनेला किशोर, कॉमिक रिलीफ, हिप्पी का दोस्त या कॉलेज कलीग कॉमिक टाइमिंग के लिए। दूसरा, जज्बा सिंह, माइनर रोमांटिक या ऑफिस बेस्ड कैरेक्टर। तीसरा, श्रद्धा दास, आइटम नंबर या ग्लैम कैमियो। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का रोल स्टोरी को बैलेंस करने का है, इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक एलिमेंट्स में। थ्रो उनकी डेप्थ लिमिटेड है, उनका प्रेजेंस फिल्म को फुलर एक्सपीरियंस बनाता है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने रिलीज़ के टाइम थोड़ी इनिशियल क्यूरियोसिटी और हाइप जनरेट की, स्पेशली यूथ ऑडियंस में, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यूज़ मिक्स्ड और नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से फिल्म की लॉन्ग रन कलेक्शन अफेक्टेड हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर या हिट स्टेटस अचीव नहीं किया, बल्कि मॉडरेट बिजनेस किया। ओवरऑल अगर आपको एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में देखकर बता सकता हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स को फिल्म का यूथफुल एनर्जेटिक वाइब पसंद आया। कार्तिकेय गुमाकोंडा की स्टाइलिश और एटीट्यूड को प्रेज मिला, स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अच्छा माना गया, विजुअल्स को भी अप्रिशिएट किया गया। कई लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल, सुपरफिशियल और क्लिष्ड बताया। फिल्म में जो कैजुअल सेक्सिज्म, ईगो क्लैशेस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे इशूज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। कई व्यूअर्स ने इसे आउटडेटेड और इनसेंसिटिव फील किया। लीड कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क्स को अनरियलिस्टिक और ओवर द टॉप कहा गया। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस स्लो है और अननेसेसरी सीन्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल हिप्पी ने एक तरफ तो यंग ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन कंटेंट और मैसेज की वजह से मिक्स्ड और थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला। फिल्म को एक एंटरटेनिंग टाइम माना गया, लेकिन इम्पैक्ट और डेप्थ के मामले में फेल कहा गया।
चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे हिप्पी एक स्टाइलिश और यूथफुल एंटरटेनर लगा जो जर्मन यूथ की वाइब को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। यूनिकनेस हिप्पी का माचो कॉन्फिडेंट स्टाइल और मॉडर्न रिजिप डायनामिक्स को पोर्ट्रेल थोड़ा अलग था। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हर फिल्म में नया दिखाया जाता। हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और रोल रिवर्सल का एंगल फ्रेश था जो टिपिकल लव स्टोरीज से हटके था। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप थी जिससे फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट कम हो गया, लेकिन अगर आपको स्टाइल और एटीट्यूड वाली मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वॉच है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। कार्तिकेय गुमाकोंडा ने 50 से 75 लाख रुपए, डिगन गाना सूर्यवंशी ने 30 से 50 लाख रुपए, जेडी चक्रवर्ती ने 25 से 40 लाख रुपए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। 2018 में आई हुई RX 100, दोनों में यंग इंटेंस लव स्टोरीज है। RX 100 ज़्यादा रॉ और इमोशनल था जबकि हिप्पी थोड़ा स्टाइलिश और एटीट्यूड बेस्ड है। 2018 में आई हुई गीता गोविंदम यूथफुल रोमांस और ईगो क्लैश कॉमन थीम्स है, लेकिन गीता गोविंदम ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली था। हिप्पी थोड़ा एजी और बोल्ड है। 2017 में आई हुई अर्जुन रेड्डी स्ट्रॉन्ग विल्ड ईगोइस्टिक मेल लीड और इंटेंस इमोशनल ड्रामा दोनों में है। अर्जुन रेड्डी का इमोशनल डेप्थ ज़्यादा था, हिप्पी ज़्यादा स्टाइल और स्वैग पे फोकस करता है। ओवरऑल हिप्पी एक स्टाइलिश एटीट्यूड रोमांस है जो ईगो लिव इन रिलेशनशिप्स और मॉडर्न जेंडर डायनामिक्स पे फोकस करता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक पड़ता है अगर इन्हें इन कंपैरिजन्स में देखा जाए। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की मेजर पार्ट्स हैदराबाद और गोवा में शूट हुए जहां कास्ट और क्रू को नेचुरल लोकेशंस का मज़ा आया। कार्तिकेय ने अपने एक्शन सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली ताकि रियलिस्टिक लगे। लीड एक्टर्स और टीम के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिली जो शूटिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। गोवा के बीच सीन्स में वेदर चेंज की वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हुई, लेकिन टीम ने एफिशिएंटली हैंडल किया। ओवरऑल शूटिंग का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और कोलैबोरेटिव था। चलिए देखते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हिप्पी का स्पेशल टच है उसका स्टाइलिश एजी पोर्ट्रेल ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, स्पेशली ईगो क्लैशेस और लिव इन रिलेशनशिप को बोल्डली दिखाना। ये टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा से हटके है क्योंकि ये एटीट्यूड, स्वैग और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर को फ्रंट और सेंटर रखता है, साथ ही मस्कुलिनिटी और जेंडर डायनामिक्स पर फोकस करती है। ओवरऑल इस मॉडर्न रॉ वाइब की वजह से ये फिल्म बाकी ट्रेडिशनल लव स्टोरी से अलग नज़र आती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हिप्पी का सेंट्रल मैसेज है लव में ईगो और डोमिनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल मैच्योरिटी। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया क्योंकि ये दिखाती है कि यूथफुल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो फाइट्स कितनी कॉमन है। इंटेलेक्चुअली ये जेंडर रोल्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है, स्पेशली मस्कुलिनिटी और इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा फ्लैशी था, इसलिए इमोशनल डेप्थ सबको इक्वली अफेक्ट नहीं कर पाई। हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को TN कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा, डिगाना सूर्यवंशी और JD चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है। फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं।
ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है, जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है, जहां ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था, जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है, जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है, जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया, जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है, जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है, जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है, जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है, जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी, रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे, लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है, लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। ये ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है, जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। हिप्पी और अमृता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है, जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है। अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज इनर स्ट्रगल एंड मस्कुलिनिटी। ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं, कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लोरेशन के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है।
हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोइस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं बल्कि इमोशनल वनरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय गुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उससे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। इगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली। खुद रिस्पेक्ट और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप में होना बिना अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए। अपने रेगेड एटीट्यूड को सॉफ्टन करती हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाती हैं। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स ईगो और डोमिनेंस से शुरू होते हैं, लेकिन एंड तक मैच्योरिटी और कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच जाते हैं। ये फिल्म का इमोशनल आर्क है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। हिप्पी में कोई टिपिकल विलन नहीं है, मेन कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल है, हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से। रियल एंटागोनिस्ट उनका अपना ईगो है जो रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। थोड़ा नेगेटिव शेड दिखाया गया है। जेके चक्रवर्ती कैरेक्टर बॉस का वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंगल में इनडायरेक्टली विलन जैसे रोल प्ले करता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड विलन नहीं है, बस टेंशन बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। स्टोरी पर इफेक्ट, एंटागोनिस्ट की कमी की वजह से फोकस पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स पर रहता है। इससे स्टोरी ज़्यादा पर्सनल और इमोशनली इंटेंस बन जाती है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रिल थोड़ा कम होता है। ओवरऑल विलन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही असली विलन है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, वेनेला किशोर, कॉमिक रिलीफ, हिप्पी का दोस्त या कॉलेज कलीग कॉमिक टाइमिंग के लिए। दूसरा, जज्बा सिंह, माइनर रोमांटिक या ऑफिस बेस्ड कैरेक्टर। तीसरा, श्रद्धा दास, आइटम नंबर या ग्लैम कैमियो। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का रोल स्टोरी को बैलेंस करने का है, इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक एलिमेंट्स में थ्रो उनकी डेप्थ लिमिटेड है, उनका प्रेजेंस फिल्म को फुलर एक्सपीरियंस बनाता है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फिल्म ने रिलीज़ के टाइम थोड़ी इनिशियल क्यूरियोसिटी और हाइप जनरेट की, स्पेशली यूथ ऑडियंस में, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यूज़ मिक्स्ड और नेगेटिव रहे, जिसकी वजह से फिल्म की लॉन्ग रन कलेक्शन अफेक्टेड हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर या हिट स्टेटस अचीव नहीं किया, बल्कि मॉडरेट बिजनेस किया। ओवरऑल अगर आपको एग्जैक्टली बॉक्स ऑफिस नंबर चाहिए तो मैं थोड़ा और डिटेल में देखकर बता सकता हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। कई व्यूअर्स को फिल्म का यूथफुल एनर्जेटिक वाइब पसंद आया। कार्तिकेय गुमाकोंडा की स्टाइलिश और एटीट्यूड को प्रेज मिला, स्पेशली उनका कॉन्फिडेंट स्क्रीन प्रेजेंस। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर को अच्छा माना गया, विजुअल्स को भी अप्रिशिएट किया गया। कई लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल, सुपरफिशियल और क्लिच्ड बताया। फिल्म में जो कैजुअल सेक्सिज्म, ईगो क्लैशेस और वर्क प्लेस हैरेसमेंट जैसे इशूज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। कई व्यूअर्स ने इसे आउटडेटेड और इनसेंसिटिव फील किया। लीड कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क्स को अनरियलिस्टिक और ओवर द टॉप कहा गया। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म का पेस स्लो है और अननेसेसरी सीन्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल हिप्पी ने एक तरफ तो यंग ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब किया, लेकिन कंटेंट और मैसेज की वजह से मिक्स्ड और थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला। फिल्म को एक एंटरटेनिंग टाइम माना गया, लेकिन इम्पैक्ट और डेप्थ के मामले में फेल कहा गया।
चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे एक स्टाइलिश और यूथफुल एंटरटेनर लगा जो जर्मन यूथ की वाइब को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करता है। यूनिकनेस हिप्पी का माचो कॉन्फिडेंट स्टाइल और मॉडर्निज्म डायनामिक्स को पोर्ट्रेल थोड़ा अलग था। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो हर फिल्म में नया दिखाया जाता। हीरो हीरोइन के बीच ईगो क्लैशेस और रोल रिवर्सल का एंगल फ्रेश था जो टिपिकल लव स्टोरीज से हटके था। ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले थोड़े प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप थी, जिससे फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट कम हो गया। लेकिन अगर आपको स्टाइल और एटीट्यूड वाली मूवीज़ पसंद है तो ये फिल्म डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वॉच है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। कार्तिकेय गुमकुंडा ने 50 से 75 लाख रुपए, डिगनगाना सूर्यवंशी ने 30 से 50 लाख रुपए, जेडी चक्रवर्ती ने 25 से 40 लाख रुपए। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2018 में आई हुई RX-100, दोनों में यंग इंटेंस लव स्टोरीज है। RX-100 ज़्यादा रॉ और इमोशनल था, जबकि हिप्पी थोड़ा स्टाइलिश और एटीट्यूड बेस्ड है। 2018 में आई हुई गीता गोविंदम यूथफुल रोमांस और ईगो क्लैश कॉमन थीम्स है, लेकिन गीता गोविंदम ज़्यादा लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली था। हिप्पी थोड़ा एजी और बोल्ड है। 2017 में आई हुई अर्जुन रेड्डी स्ट्रॉन्ग विल्ड ईगोइस्टिक मेल लीड और इंटेंस इमोशनल ड्रामा दोनों में है। अर्जुन रेड्डी का इमोशनल डेप्थ ज़्यादा था, हिप्पी ज़्यादा स्टाइल और स्वैग पे फोकस करता है। ओवरऑल हिप्पी एक स्टाइलिश एटीट्यूड रोमांस है जो ईगो लिव इन रिलेशनशिप्स और मॉडर्न जेंडर डायनेमिक्स पे फोकस करता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक पड़ता है अगर इन्हें इन कंपेरिजन्स में देखा जाए। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म की मेजर पार्ट्स हैदराबाद और गोवा में शूट हुए, जहां कास्ट और क्रू को नेचुरल लोकेशंस का मज़ा आया। कार्तिकेय ने अपने एक्शन सीन्स के लिए खास ट्रेनिंग ली ताकि रियलिस्टिक लगे। लीड एक्टर्स और टीम के बीच फ्रेंडली बॉन्डिंग देखने को मिली, जो शूटिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाती है। गोवा के बीच सीन्स में वेदर चेंज की वजह से शूटिंग थोड़ी डिले हुई, लेकिन टीम ने एफिशिएंटली हैंडल किया। ओवरऑल शूटिंग का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक और कोलैबोरेटिव था। चलिए देखते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हिप्पी का स्पेशल टच है उसका स्टाइलिश एजी पोर्ट्रेल ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, स्पेशली ईगो क्लैशेस और लिव इन रिलेशनशिप को बोल्डली दिखाना। ये टिपिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा से हटके है, क्योंकि ये एटीट्यूड, स्वैग और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर को फ्रंट और सेंटर रखता है। साथ ही मैस्कुलिनिटी और जेंडर डायनामिक्स पर फोकस करती है। ओवरऑल इस मॉडर्न रॉ वाइब की वजह से ये फिल्म बाकी ट्रेडिशनल लव स्टोरी से अलग नज़र आती है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। हिप्पी का सेंट्रल मैसेज है, लव में ईगो और डोमिनेंस से ज़्यादा ज़रूरी है समझ, कॉम्प्रोमाइज़ और इमोशनल मैच्योरिटी। फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट दिया क्योंकि ये दिखाती है कि यूथफुल रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो फाइट्स कितनी कॉमन है। इंटेलेक्चुअली ये जेंडर रोल्स और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर सोचने पर मजबूर करती है, स्पेशली मस्कुलिनिटी और इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा फ्लैशी था, इसलिए इमोशनल डेप्थ सबको इक्वली अफेक्ट नहीं कर पाई। हिप्पी एक तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 6 जून 2019 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को TN कृष्णा ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसका प्रोडक्शन वी क्रिएशंस और एशियन सिनेमास के बैनर तले हुआ है। चलिए मूवी के लीड एक्टर्स की बात करते हैं। लीड एक्टर्स में कार्तिकेय गुमाकोंडा, डिगाना सूर्यवंशी और JD चक्रवर्ती शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक एक्शन कॉमेडी जेनर की फिल्म है। फिल्म का कोर प्लॉट एक यंग कपल के रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स पर बेस्ड है। फिल्म में लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवमेंट्स और कॉमिक टाइमिंग है जो स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। हिप्पी कैरेक्टर का एटीट्यूड और उसकी फिजिकल फाइट्स फिल्म में थोड़ा एक्शन फ्लेवर भी लाते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मेनली यूथ ओरिएंटेड है, जिसमें मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स, ईगो क्लैशेस
और इमोशनल ड्रामा को एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूनिक नहीं है। ये फिल्म एक टिपिकल मॉडर्न डे लव स्टोरी है जहाँ ईगो क्लैशेस, पैशन और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, जो पहले भी कई बार एक्सप्लोर किया जा चुका है। हाँ, फिल्म का प्रेजेंटेशन बोल्ड और यूथ सेंट्रिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पर ये कुछ नया या अलग ऑफर नहीं करती। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में बोल्ड सीन्स और यूथ सेंट्रिक थीम्स को हाईलाइट किया गया था, जो यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था, लेकिन कई लोगों को लगा कि ट्रेलर में दिखाए गए एलिमेंट्स सुपरफिशियल हैं और स्टोरी में डेप्थ की कमी है। क्रिटिक्स ने ट्रेलर को देखकर फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स और डायलॉग सेक्सिएस्ट और प्रॉब्लमेटिक है, जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ रिव्यूज़ में ये भी कहा गया कि फिल्म में कैजुअल सेक्सिएस्ट रिमार्क्स और वर्कप्लेस हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स को लाइटली लिया गया है, जो आज के समय में सेंसिटिव इशू है। रॉयल ट्रेनर ने इनिशियल बस को क्रिएट किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहा। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने कंटेंट की सुपरफिशियलिटी और प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया, जिसका असर फिल्म का ओवरऑल रिसेप्शन पर पड़ा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। फिल्म की शुरुआत हिप्पी के अर्बन लाइफस्टाइल और उसकी एटीट्यूड फील्ड पर्सनालिटी से होती है। हिप्पी एक कॉन्फिडेंट, माचो और थोड़ा केयरफुल लड़का है, जो अपने फिजिकल अपीयरेंस, एटीट्यूड और मस्ती भरी ज़िंदगी को एंजॉय करता है। ओपनिंग सीन में उसका जिम वर्कआउट, स्ट्रीट फाइट्स और कूल एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया है, जो एक मास अपील हीरो की एंट्री के जैसा लगता है। पहले इंप्रेशन देता है कि यह फिल्म एक यूथ फोकस्ड स्टाइलिश एंटरटेनर है, जिसमें रोमांस, एग्रेशन और बोल्डनेस का ब्लेंड होगा। हिप्पी का कैरेक्टर पहले ही सीन में एक अल्फा मेल के रूप में सेट किया जाता है, जो लड़कियों को पसंद करता है, फाइट्स करता है और अपने स्वैग में रहता है। लेकिन इस शुरुआत से ही ये भी फील होता है कि स्टोरी सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी रेदर देन इमोशनल या डीप नैरेटिव पे। ओवरऑल चलिए अब मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हिप्पी और अमुक्ता मलयाडा का रिश्ता एक टिपिकल लव स्टोरी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में बदल जाता है। इनिशियली लगता है कि ये दोनों सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता इमोशनल डेप्थ ले लेता है। दूसरा, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न तब आता है जब हिप्पी और अमुक्ता के बीच में ईगो बैटल शुरू होता है। हिप्पी एक्सपेक्ट करता है कि अमुक्ता उसके रूल्स फॉलो करे, लेकिन अमुक्ता एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग वुमन बनकर सामने आती है। तीसरा, एक ट्विस्ट तब आता है जब हिप्पी पर वर्क प्लेस हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगता है। ये सिचुएशन पहले कॉमिक टोन में स्टार्ट होती है, लेकिन ग्रेजुअली सीरियस हो जाती है। चौथा, क्लाइमेक्स से पहले एक मोमेंट आता है जहां हिप्पी इमोशनली वनरेबल होता है और अमुक्ता उससे दूर चली जाती है। ये ट्विस्ट इमोशनल लेवल पर नया डेप्थ लाने की कोशिश करता है, जहां हिप्पी को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एटीट्यूड से नहीं चल सकता। ओवरऑल इन सब ट्विस्ट्स का एग्जीक्यूशन थोड़ा प्रेडिक्टेबल या ओवर द टॉप हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से इम्पैक्ट डिल्यूटेड लगता है। अगर ये सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लिखे जाते तो ये ट्विस्ट ट्रूली अनएक्सपेक्टेड फील हो सकते थे। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। हिप्पी और अमृता के बीच एक फेस टू फेस इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है, जहां दोनों अपनी ईगो, पेन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। हिप्पी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी चाहता है। अमुक्ता भी अपने रिगिड ईगो को साइड रखकर सच एक्सेप्ट करती है कि उसे भी हिप्पी की ज़रूरत है। एक ड्रामेटिक फाइट सीन भी होता है जहां हिप्पी किसी गोन या राइवल से लड़ता है, सिंबॉलिक ऑफ हिज इनर स्ट्रगल एंड मैस्कुलिनिटी। ये सीन दिखाता है कि हिप्पी अपने एक्शन से प्रूव करता है कि वो सिर्फ एटीट्यूड नहीं, कमिटमेंट भी दिखाना चाहता है। इमोशनल एक्सप्लोरेशन के बाद दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड करके रियूनियन करते हैं। अमुक्ता अपने स्ट्रॉन्ग विल नेचर के बावजूद प्यार को एक्सेप्ट करती है और हिप्पी अपनी ईगो को तोड़ता है।
हिप्पी का एंडिंग का कोर मैसेज है, ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट डोमिनेंस और ईगो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड इमोशनल मैच्योरिटी। हिप्पी और अमुक्ता दोनों हाईली ईगोइस्टिक थे, लेकिन एंड में समझ आता है कि ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। हिप्पी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है कि रियल मस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल और एटीट्यूड नहीं बल्कि इमोशनल वनरेबिलिटी भी है। ओवरऑल क्लाइमैक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि जहां रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ग्रोथ, समझ और सेक्रीफाइस का नाम है। चाहे फिल्म एग्जीक्यूशन में थोड़ा लाउड हो, लेकिन इसका एंड व्यूअर्स को एक मैच्योर रिलेशनशिप लेसन्स देने की कोशिश करता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो देवदास के हिप्पी, कार्तिकेय घुमाकोंडा। स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट, इगोइस्टिक, थोड़ा इनमेच्योर और माचो एटीट्यूड वाला बंदा। अपने स्वैग और कंट्रोल के साथ रिलेशनशिप चलाना, लेकिन इवेंचुअली उसे इमोशनल कनेक्शन और रियल लव की इम्पोर्टेंस समझ आती है। ईगोइस्टिक लवर और इमोशनली मैच्योर पार्टनर बन जाता है। हीरोइन अमुक्ता मलयाडा डिगाना सूर्यवंशी। इंडिपेंडेंट, बोल्ड, आउटस्पोकन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और अपने प्रिंसिपल्स पे टिकने वाली।